बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूली छात्रों को बैग और साथ में स्टेशनरी के सामान मिले, लेकिन अब सत्ताधारी दल के एमएलसी ने ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। क्यों इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए पूरे मामले की पड़ताल करते हुए ये खास रिपोर्ट। पटना के पुनाईचक कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं को मिले इस बैग को देखिए। नीले रंग के इस बैग के ऊपर लिखा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। साफ है, छात्राओं को ये बैग दिया गया है सरकार की तरफ से। जुलाई में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं के बीच बैग बांटे गए, लेकिन इनकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। 15 दिन पहले मिले बैग फटने लगे हैं और चेन ऐसी जो बंद नहीं होती। विधान परिषद के सदस्य संजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री से बैग की क्वालिटी को लेकर सवाल पूछा तो विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। 52,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को पंपिंग किया गया है शिक्षा को सुधार करने के लिए, और वहां बैग जो है हम समझते 160 रुपया का बैग है और उसको 1200 रुपया में बेचा जा रहा है। वो जो टेंडर है बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना से। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि घोटाले का आरोप कोई विपक्ष नहीं लगा रहा है। विधान परिषद में जेडीयू के सदस्य डॉक्टर संजीव सिंह जी ने सदन में सवाल रखा और उदाहरण एक बैग के साथ दिया कि शिक्षा विभाग 120 रुपये का बैग 1500 रुपया में खरीदकर स्कूलों में बांट रहा है। बाकी पैसे का बंटवारा कहाँ होता है, इसकी जांच की बात की गई तो शिक्षा मंत्री से लेकर सदन में सरकार ने उस बात को दबाने का काम किया। अगर सही से जांच हो तो चारा घोटाला से 1000 गुना बड़ा घोटाला सिर्फ शिक्षा विभाग में निकलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को FLN किट यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक किट बांटा है। इसके तहत स्कूल बैग और साथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, क्रेयॉन्स, ड्राइंग बुक दिए गए हैं। FLN किट बांटने की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिली। विधान पार्षद संजीव सिंह ने बैग की कीमत को लेकर सवाल उठाया था। बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बैग खरीदने का मामला एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने उठाया और हम इस वक्त उनके घर के सामने ही मौजूद हैं। कशिश न्यूज ने बैग खरीदी के मामले पर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने व्यस्तता और निजी कारणों का हवाला देते हुए बोलने से इनकार कर दिया। विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह के सवाल और आरोपों की कशिश न्यूज ने पड़ताल की। पटना के पुनाईचक कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं को मिले बैग का हाल हम आपको दिखा चुके हैं। हेडमास्टर ने बताया कि 12 जुलाई को बैग की सप्लाई हुई है। शिक्षा मंत्री ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। बैग की तो क्वालिटी ठीक नहीं है। उसमें बहुत कम घटिया है और सब फटा हुआ है। चैन भी कवरा हुआ है, टगना भी, बच्चा पीछे पीठ में टांगता है वो टगना भी टूटा हुआ है। और स्केल कचड़ा का है, स्केल तो मैक्सिमम स्केल सब टूटा हुआ है, मुड़ा हुआ है। आपने ये सारे बैग बच्चे को दे दिए? हाँ, सब बच्चे को दे दिए हैं। वही 2-4 को बचा हुआ है, 4 को 5 को देना बाकी है। हाँ, जिसको देना बाकी है, जो फटा हुआ है वही देना बाकी है। हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपये का बैग के अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिवीज़न में अगर इस तरह के गलत परचेजेज हुए हैं तो आप हमें जो भी है उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, 2 ऑफिसर्स के बारे में मिली थी तो हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। मंत्री ने जांच की बात कही है तो इंतजार करना होगा कि जांच कब होती है और इसमें सामने क्या आता है। सवाल भ्रष्टाचार का है तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये बैग की सप्लाई 12 जुलाई 2024 को हुई है और बैग का पिछला हिस्सा टूटा हुआ है। कई बैग ऐसे हैं जिसकी चैन टूटी हुई है। एक तरफ बिहार सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा में सुधार के लिए अरबों रुपये खर्च कर रही है तो दूसरी तरफ इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल ये होता है कि जिन अधिकारियों ने इस तरह के बैग की सप्लाई की है
जिस विभाग ने सप्लाई की है, क्या वैसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई ये बताने के लिए सामने आएगा कि आखिर इस बैग की सप्लाई क्यों की गई और क्या इसमें कोई गोलमाल हुआ है या सारी चीजें दुरुस्त चल रही है? कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए